हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू कैनेडियन इन्फो लैब। अगर आप कनाडा में एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी कॉलेज में एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका सबसे पहले और बेसिक स्टेप जो है वो ये है कि आपने गूगल सर्च बार पर यूनिवर्सिटीज़ सर्च करनी है। तो आपको एक पूरा का पूरा लिस्ट मिलेगा जिसमें मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो आपको सामने नज़र आएंगी। इसके अलावा आपने यहाँ आकर जो है आपने अपना एरिया सेलेक्ट करना है कि कौन से एरिया में की यूनिवर्सिटी, जैसे कि मुख्तलिफ़ प्रोविंसेस है, टेरिटरीज़ है कनाडा की। तो लेट्स सपोज़ आपने ब्रिटिश कोलंबिया या जो बहुत कॉमन है तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ ओंटारियो। तो ज़्यादातर लोग ओंटारियो आते हैं, तो मैंने ओंटारियो पे क्लिक किया है। तो यहाँ पर मुझे एक पूरा का पूरा जो है लिस्ट नज़र आया, सारी जो यूनिवर्सिटीज़ है। तो अपनी पसंद की कोई भी यूनिवर्सिटी आपने क्लिक करनी है। मैं यहाँ पर आपको एक एग्ज़ाम्पल बताऊँगी कि अगर लेट्स सपोज़ मैंने अप्लाई करना है तो मैं कैसे करूँगी। और इसके अलावा हमारे पास प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की भी लिस्ट आ गई है, तो आप ये भी चेक कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो सेलेक्ट कर रही हूँ, और जब मैंने क्लिक किया तो ऊपर सर्च बार में आपने अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, टाइप करना है आपने। लेट्स सपोज़ आई एम टाइपिंग कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने टाइप किया ये डिपार्टमेंट, अब मैं सर्च करूँगी। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस है मास्टर्स, ग्रेजुएशन और पीएचडी। तो आपने जो आपने एरिया, अपना फील्ड आपने सेलेक्ट करनी है, तो वो आपकी चॉइस है। तो यहाँ मैंने ग्रेजुएशन पर क्लिक किया, मास्टर्स डिग्री जो होती है। तो पूरा जो प्रोग्राम ओवरव्यू है, उसकी पूरी डिटेल है, वो आप चेक कर सकते हैं। और जो ऑप्शंस है फॉर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जो एप्लीकेशन पेमेंट डेडलाइन है वो भी गिवन होती है। तो वो चीज़ भी पूरी की पूरी डिटेल में आपको नज़र आएगी यहाँ पर। इसके अलावा आपने एडमिशन रिक्वायरमेंट जो है, मिनिमम एडमिशन रिक्वायरमेंट, तो ये भी पूरी डिटेल है। अगर आप चाहते हैं कि इस पर मैं वीडियो बनाऊं, मेरा जो एक्सपीरियंस है, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी आपके लिए कि मिनिमम एडमिशन रिक्वायरमेंट क्या चाहिए यूनिवर्सिटीज़ में, और पूरा जो प्रोसीजर है तो वो मैं डिटेल में, लेकिन यहाँ पर जो बेसिक है तो वो आप चेक कर सकते हैं। और जो प्रोग्राम रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी यहाँ गिवन है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है प्रोग्राम की। और जो टाइम लिमिट है कि कितने अरसे के लिए ये जो हमारा ये कोर्स है, तो ये कितने अरसे का है। वैसे तो मास्टर्स डिग्री 2 इयर्स की होती है, लेकिन आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी 6 इयर्स तक होती है कि आप अगर पार्ट टाइम में करना चाहते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स ही आपने सेलेक्ट करने हैं, तो आपके पास 5 to 6 इयर्स तक आपके पास टाइम ड्यूरेशन होता है। इसमें आपने अपनी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करनी है।
तो एक बार फिर से मैं यहाँ आपको जो दिखा हेडर रही है हूँ तो कि उस ये पर भी आपको कुछ ऑप्शंस नज़र यहाँ आएंगे, पर जैसे कि जो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस और ये प्रोग्राम्स, सब भी है। एडमिशन तो आप और जो करंट डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हेड हैं और ये या सब। तो मैंने एडमिशन पे जो क्लिक किया कि इंफॉर्मेशन आपको कितनी दे सकते एडमिशन हैं, तो फ़ी उनसे भी है आप और कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू जो ईमेल इसके या अलावा फिर हमारे कॉल के पास ज़रिए। एडमिशन रिक्वायरमेंट्स तो ये है मैंने फॉर एडमिशन्स पे क्लिक इंटरनेशनल किया स्टूडेंट्स तो ये सब यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं। एडमिशन्स के बारे में है डिटेल्स के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए क्या सीन है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत डिटेल में गिवन होती है, आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। बस इतना आपको आइडिया हुआ होगा कि कौन से वेबसाइट्स पे और किस तरह आपने देखना है कि कौन सा कॉलेज है और अपने डिपार्टमेंट का कैसे आपने सारा प्रोसीजर मालूम करना है। तो बहुत ही आसान है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो कुछ लोगों को हेल्पफुल हुई होगी और इंशाल्लाह आपको कोई परेशानी अब नहीं होगी इस बारे में। तो ग्रेजुएशन की जो फ़ी होती है वो मास्टर से अलग होती है। सॉरी, बैचलर्स और जो मास्टर्स की फ़ीस है तो वो भी अलग अलग होती हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं। और हर एक डिपार्टमेंट और हर एक प्रोग्राम की जो फ़ी है तो वो एक दूसरे से मुख्तलिफ़ होती है। तो ये ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन है। अगर आपके पास अपना वो एप्लीकेशन वो आईडी है तो आप वो पुट कर सकते हैं, नहीं है तो आप साइन इन कर सकते हैं। कि उसके बारे में आपको ये जो ईमेल एड्रेस रिक्वायर्ड है वो चीज़ है, और ये इसके लिए आप बना सकते हैं ये। तो इंग्लिश इस पेज पर आपको जो मालूमात है तो वो आपको मिल सकती हैं कि किस तरह आपको एडमिशन जो रिक्वायरमेंट है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेवल जो है वो, और किस तरह पेमेंट करनी है, फ़ी की कितनी फ़ी है, ड्यूरेशन क्या है। तो ये सब बहुत इजीली अवेलेबल है। जिस तरह मैंने किया आप सेम मेरे तरीके को फ़ॉलो करें तो बहुत कुछ भी मुश्किल नहीं होगा आपके लिए इंशाल्लाह। इसके अलावा एक ये भी होता है कि अगर आपने कुछ सेमेस्टर्स पाकिस्तान में या अपनी कंट्री में पढ़े हैं और फिर आप अपने जो ग्रेड्स है, अपने जो सब्जेक्ट्स हैं तो आप ट्रांसफ़र करना चाहें तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। उसके लिए भी जो एडमिशन रिक्वायरमेंट है वो भी है, उस पर भी मैं एक वीडियो बना सकती हूँ अगर आप लोग चाहें तो, कि किस तरह अपने बाकी जो सब्जेक्ट्स है तो वो आप कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन होता है क्योंकि इतनी फ़ी भी नहीं होती फिर, और आपको डिग्री भी यहाँ की मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। इस तरह ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है तो यहाँ मैं फ़िल कर रही हूँ। आपको जो है अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर तो मैं वैसे ही
तो आप अपना ये फॉर्म ऐसे फिल करके सबमिट कर सकते हैं। यहाँ मैं एक यहाँ पर मैं ईमेल एड्रेस दे रही हूँ। जो आपका रियल ईमेल एड्रेस है तो आप वो पुट करें ताकि आपको फ़ीडबैक उसी पर ही आ जाए। यहाँ तो मैं आपको दिखाने के लिए सब कर रही हूँ ताकि आपको आसानी हो। वैसे ये फॉर्म फिल करना इज़ नॉट अ बिग डील क्योंकि यहाँ सब कुछ बहुत क्लियर मेंशन हुआ होता है। सो ये एप्लीकेशन होता है जो कि आपने सबमिट कराना होता है। तो आपको जो है वो जवाब भी मिल जाता है और आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप भी पूछ सकते हैं उस पे। तो बहुत ही इजी मेथड है, बिल्कुल भी कुछ मुश्किल नहीं होता। और यहाँ मुझे लग रहा है कि वॉइस ओवर की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो सारे स्टेप्स हैं तो वो जब आप ये जगह खोलेंगे तो आपको ख़ुद ब खुद समझ आ जाएंगे कि ये क्या मांग रहे हैं। तो बेसिकली वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी जो कि ये लोग मांगते हैं तो आपने वो देनी है।